किसान भाइयों, सरसों की खेती हम सभी करते हैं, लेकिन मेन चीज होता है आपके फसल का उत्पादन, और फसल का उत्पादन निर्भर करता है आपके बीज सिलेक्शन के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों की एक ऐसी वैरायटी के बारे में जिसका उत्पादन यहाँ पर प्रति बीघा 6 क्विंटल तक आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस वैरायटी की सभी खासियत के बारे में। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा पहले आप उन्हें अपना परिचय कराएं। रोशन लाल जाट, गांव मेरा डिंडोली है, तहसील रासमी है, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। तो अभी जैसे हम आपके खेत पर यहाँ खड़े हैं, तो जैसे आपने काफ़ी सारी फसलें लगा रखी है, तो कौन कौन सी फसलों की आप खेती करते हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा। मैं सरसों की खेती करता हूँ, अभी गेहूं की खेती करता हूँ, चने की खेती करता हूँ। ये विशेष तौर से 3 तरह की खेती अभी ज़्यादा बोता हूँ मैं। अच्छा, तो जैसे हम यहाँ पे आपकी सरसों देख रहे हैं, तो अभी सरसों आपने इस साल कितने एरिया में लगाई है? मैंने इस साल 20 बीघा में लगाई है सरसों। 20 बीघा में सरसों। हाँ। तो जैसे हम सरसों की खेती काफ़ी जगहों पर देखते हैं, यहाँ आपके पास में भी काफ़ी किसानों की हमने सरसों देखी है, लेकिन आपकी जो सरसों हम देख रहे हैं, इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर दिखी है। तो कौन सी ये वैरायटी है वो उसके बारे में आप थोड़ा सा। देखिए, सरसों मैं खेती 25 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अनेक वैरायटी की मैंने बोई है, लेकिन मैंने 2 साल से मैं ये स्टार 10-15 बो रहा हूँ। इससे एक तो मेरे को पैदावार ज़्यादा बैठ रही है। अन्य जो वैरायटी लगी है मैंने, उनकी तुलना में 2 साल से मैं सरसों में ये 10-15 बो रहा हूँ और इसकी पैदावार बहुत अच्छी हुई मेरे। और अब मैं इस 10-15 को ही बोऊँगा, क्योंकि इसमें एक तो जो मेरे पहले प्रति बीघा जो 4 क्विंटल बीघे की मैंने सरसों निकलती थी अन्य से, लेकिन 2 साल से मैं 6-7 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से इसकी पैदावार ले रहा हूँ। तो जैसे अभी आपकी ये जो फसल लगी है, आपने बताया एक खेत में आपकी सरसों की कटाई हो चुकी है, तो वहाँ पे आपकी जो सरसों का एवरेज आया है उत्पादन, वो कितना आया? इस साल मेरे को मोहल्ले कर इनका प्रकोप होते हुए भी मैंने 6 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से सरसों निकाली, जबकि अन्य के लोगों के जो सरसों निकली है वो कोई तो कह रहा है मेरे 3 क्विंटल बैठी है, कोई कह रहा है मेरे 4 क्विंटल बैठी है। लेकिन मेरे जो सरसों है, मैंने जब उनको बताइए कि मेरे इतने बैठी है, तो उन्होंने भी कहा कि भाई इस साल हम भी बीज की चयन में गलती कर दी, लेकिन अब हम भी स्टार 10-15 ही बोएंगे। तो अभी एक बार तो आप मेरे को यहाँ पर जैसे पौधे खड़े हैं, तो आप मेरे को पौधा दिखाइए कि इसका जो पौधा है वो किस तरीके का है, इसकी फुटान कैसी है, वो थोड़ा सा आप। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जैसे ये पौधा है, ये इसकी फुटान यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, नीचे स्टार्ट, ये 3-4 कलियों में स्टार्ट 5-7 की जगह से ये फुटान हो रही है, वहीं से कलियाँ फट गई है। और ये एक तो तना खड़ा रहता है, फली पर भी बहुत बड़ी है ये, और मजबूत तना होता है, आड़ी नहीं पड़ती है, और इसके दाने चमकदार और तेल की मात्रा भी इसमें ज़्यादा रहती है। इसे बिकने में भी ये अच्छे भाव में जाती है। अच्छा, तो फलियाँ हैं, फलियाँ आप थोड़ी सी दिखाइए। हाँ, ये फलियाँ देख लो, ऐसी फलियाँ आपको अन्य सरसों में नहीं मिलेगी। अच्छा, फलियाँ मोटी है, इसका ये भी कवर भी मजबूत है और ये तना भी मजबूत है। अच्छा, इस हिसाब से इसमें तेल की मात्रा भी अच्छी बैठती है। अच्छा, तो जैसे आप 2 सालों से इस फसल को लगा रहे हैं, तो जैसे इसकी बुवाई करते हैं, तो बुवाई के लिए आप इसकी बुवाई कब की थी, खेत कैसे तैयार किया? मैंने इसकी बुवाई अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैंने ये बोई है। अच्छा। सरसों खेत की, इसमें पहले जो फसल लेते हैं उसको काट के इसकी हकई चुकई अच्छी तरह इस खेत की करके इसमें सुपर फास्फेट खाद भी डालते हैं, और DAP तो नहीं डाला मैंने, लेकिन सुपर फास्फेट खाद मैं ज़्यादा डालता हूँ इसमें। उसके बाद में पानी देने का आप क्या सिस्टम, कितना? फर्स्ट में जब हम इसको छिड़क के पानी रख देते हैं, इसमें छिड़क के पानी रख देते हैं, भी 25 दिन के होने के बाद दूसरी हम पिलाई करते हैं वापस। अच्छा। ये लेकिन 2-3 पिलाई में भी अच्छी पैदावार दे देती है मेरे। अच्छा, 3 पिलाई में भी अच्छी पैदावार। ज़्यादा पानी की जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा पानी अगर देंगे तो हम ये फसल आड़ी पड़ जाएगी। अच्छा, तो उसके बाद ये बताइए, जैसे सरसों में काफ़ी सारी बीमारियाँ आती है, तो इसमें आपको कौन सी बीमारी? इस बीमारी इस साल मेरे को मोहल्ले के प्रकोप बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा। लेकिन 2-3 बार मैंने 2 बार ये थोड़ी पछेती थी, इसलिए इसमें 2-3 बार मेरे को मोहल्ले की दवाई छिड़कनी पड़ी इसमें। अच्छा,
बाकी जैसे पिछले साल का क्या पिछले साल तो 7 क्विंटल बेटी है। पिछले साल कोई बीमारी सरसों में नहीं आई थी। अच्छा, तो इस साल मोइले का प्रकोप ज्यादा हुआ है। अच्छा, मोइले का प्रकोप हुआ। जो आपने पछेती फसल लगाई है हाँ, इसलिए हुआ है। बाकी पहले जो कट गई है मेरे, उसमें मेरे को मोइले की शिकायत नहीं आई उसमें। अच्छा, जो अगेती फसल थी जो समय पर थी उसके ऊपर तो मोइले का प्रकोप वो नहीं था। और ये जो थोड़ी पछेती फसल में मोइले का प्रकोप आया था, इसलिए इसको 2 बार मेरे को मोइले की दवाई छिड़कनी पड़ी। तो पिछले साल आपने ये वैरायटी कितने एरिया में लगाई थी? और पिछले साल मैंने ये 1 हेक्टेयर यानी 5 बीघा में लगाई थी और 30 क्विंटल मेरी सरसों बेटी है। अच्छा, और इस साल आपने कितना एरिया? इस साल तो मैंने 20 बीघा में बोई है। अच्छा, पहले आपने 1 हेक्टेयर 5 बीघा में 5 बीघा में लगाई। इस साल मैंने 20 बीघा में लगाई और अगले साल में मेरे जितना भी मेरा एरिया बनता है 6-7 हेक्टेयर, मैं सब इसी में सरसों ही बोऊंगा। ठीक है। तो उसके बाद जैसे आपने ये जो वैरायटी लगाई, आपको पता कैसे चला कि भाई ये वैरायटी है? मुझे मेरे को पता है ये सोशल मीडिया से चला है। फेसबुक पे इसके बहुत ही ये आए थे बाइट, उसको देख के मैंने 2-3 साल पहले ही सोच रहा हूँ, लेकिन गए साल मैंने हिम्मत करके बोल ली इसको, लेकिन मेरे लिए ये बहुत सही साबित हुई। अच्छा, तो जैसे अभी कोई किसान चाहता है कि मुझे ये फसल लगानी है, जैसे कोई भी किसान एक वैरायटी लगा रहा है तो वो दूसरी नई वैरायटी जब लगाता है तो उसके मन में थोड़ी झिझक रहती है। तो आपने जब दूसरी वैरायटी लगाते थे और जैसे अभी आपके पास में किसान भाई दूसरी जो वैरायटी लगा रखी है, उनकी फसल को देखते हुए आपकी फसल में कितना फ़र्क है दिखने में, हाइट में, ग्रोथ में, बीमारियों में, वो थोड़ा सा भी आपने देखो। इसमें बीमारी भी कम आई। एक तो ये जो बीज उपचारित बीज आता है, पहले कोई बीमारी नहीं है, खाली इसमें मैंने मोइले के अलावा कोई बीमारी नहीं देखी है। और पैदावार अन्य जो सरसों है उनकी तुलना में ज़्यादा निकल रही है। मैं तो किसानों को यही कहूँगा कि आप इसका स्टार 10-15 सरसों लगावें और आप अधिक लाभ प्राप्त करें खेती में। तो किसान भाई एक बार आपको हम फिर से दिखाते हैं कि सरसों जो है किस तरीके की, जैसे यहाँ पर आप पौधा देखेंगे तो तना नीचे से काफ़ी मजबूत है और इसकी जो फुटान है वो नीचे से इसकी फुटान होती है और ऊपर तक आपको पूरी फलियाँ भरपूर है, फलियाँ मोटी है, दाने भी इसमें अच्छे हैं। जैसा सर ने बताया तेल की मात्रा भी इसमें ज़्यादा रहती है, अच्छे है, ज़्यादा दूसरी जो वैरायटी है उनसे देखने को मिलती है। जैसे आपने बताया कि हमने इस पर स्प्रे किया, स्प्रे में एक मेन चीज़ होती है कि जैसे सरसों है, मक्का है, ऐसी कुछ फसलें हैं जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें स्प्रे करना अगर टंकी से स्प्रे करेंगे तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसमें आपने स्प्रे कैसे किया उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। स्प्रे मैंने पहली बार ड्रोन का उपयोग किया है। अच्छा, इस साल। अच्छा, ड्रोन से मैंने ये पूरी सरसों में मैंने मोइले की दवाई छिड़काई। अच्छा, तो कैसा रहा फिर उसका रिजल्ट अच्छा रहा मेरे को। तो सर जैसे सारी चीज़ें तो आपने बताई है, लेकिन एक मेन चीज़ आती है बीज दर। हम 1 बीघा का कितना बीज हमें डालना चाहिए, आपने कितना बीज लगाया? देखो, बीज दर हम 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से हर साल डालते हैं, लेकिन मेरे को लगा, गए साल भी लगा और इस साल भी लगा, लेकिन 1 किलो नहीं और अपन 700 ग्राम भी अगर बीज प्रति बीघे के हिसाब से अगर इसमें डालेंगे तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इससे ठीक रहेगी। और कम बीज दर से ये एक तो फलियाँ और फुटान ज़्यादा होगी तो ये आड़ी भी नहीं पड़ेगी और खड़ी रहेगी और पैदावार में ज़्यादा बैठेगी। यानी कि आपने जो बीज डाला है वो 1 किलो पर बीघा के? हाँ, अब के मैं 700 ग्राम ही डालूंगा। 700 ग्राम, अगर 700 ग्राम बीज डाल 700 ग्राम बीज बहुत है 1 बीघे में। अच्छा, अगर पानी रख रहे हैं अपन, पानी छिड़क के अगर पानी रख रहे हैं तो 700 ग्राम बहुत है इसमें। तो जैसे हमने बात की कि इसमें फुटान काफ़ी अच्छी है, तो जैसे ये जो पौधा है आप मुझे इसकी थोड़ी ब्रांचें गिन के दिखाइए कि कितनी इस पे ब्रांचें हैं, एक पौधे की ग्रोथ कैसी है वो थोड़ा सा। इसकी ब्रांचें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 9 ब्रांचें तो इसकी मेन इस पे चल रही है। ठीक है, सिर्फ ये जो तना है मेन तना, उससे 9 ब्रांचें निकली। अब आगे तो फुटान वापस 9 के एक ब्रांच 9 के वापस देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इनके भी चल रही है और इनके वापस आगे और फुटान हो रही है। इसके ऊपर देखेंगे तो इसके ऊपर वापस एक आई है। हाँ, 9 के ऊपर वापस एक आई, 9 के 6 के फिर वापस 6 के और फुटान है। इस प्रकार इसकी फुटान बहुत ज़्यादा है जी। और अगर इसके ऊपर जो लास्ट वाली एक जो टहनी है, इसके ऊपर अगर हम फलियां देखें तो एक
के ऊपर कितनी एक फलियां के ऊपर फलियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 फलियां हैं। 22 फलियां एक ब्रांच के ऊपर, एक ब्रांच के ऊपर 22 फलियां। एक तने के ऊपर 9 मेन ब्रांच है, 9 पे 6 ब्रांच है, 6 के ऊपर वापस 1 के ऊपर 22 फली है। 22 के फली के अंदर अब ये दाने हैं अंदर। ओके, इस प्रकार इसकी फुटान है। इस प्रकार इसकी फुटान है। तो यानी कि पौधे की ग्रोथ काफी अच्छी है और काफ़ी अच्छी फुटान भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए पैदावार ज़्यादा निकलती। तो लास्ट में हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो काश्तकारों को यही कहना चाहता हूँ कि आप मौका नहीं चुकें और स्टार 10-15 लगाएं और अधिक उपज पाएं। तो सर आपने सरसों की खेती के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए हमारी तरफ से और जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।